टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग केबल। पहले हमने क्या देखा था, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स देखा था कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे थे, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग केबल्स की। जो डिवाइसेस होते हैं, जो जितने भी सारे हमने नेटवर्किंग कंपोनेंट्स पढ़े थे, उनके अरेंजमेंट करने के लिए हमें केबल्स की यूज होती है, उनकी कनेक्टिविटी के लिए केबल्स की यूज होती है। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग केबल्स की। तो नेटवर्किंग केबल्स होते क्या हैं? अ नेटवर्क केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, माइक्रोफोन, मोबाइल, राउटर्स एंड मैनी मोर। ठीक है, जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या नीड होती है? केबल्स की नीड होती है। जैसे हम कंपोनेंट्स की बात करें तो राउटर है, स्विच है। तो राउटर की स्विच से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज होता है? केबल का यूज होता है। फिर केबल से हम इथरनेट, जैसे कि हम घर में भी या कहीं ऑफिस में अगर हम वायर्ड कनेक्शन करते हैं, वायर इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम लैन केबल के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तरह की क्या है? केबलिंग है। सो केबल आर अ मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस टू अनदर। केबल क्या है? एक मीडियम है जहां से हम अपने इंफॉर्मेशन को मूव करते हैं एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क तक। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली केबलिंग आर थ्री टाइप। एक होता है कोएक्सियल केबल, सेकंड वन इज ट्विस्टेड पेयर एंड थर्ड वन इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे पे बात करेंगे कि कोएक्सियल केबल क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल के लिए। तो कोएक्सियल केबल इट इज टाइप ऑफ नेटवर्क केबल दैट हैज ए इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय ए ट्यूबुलर इंसुलेटिंग लेयर दैट इज कवर्ड बाय ए ट्यूबुलर कंडक्टिंग शील्ड। तो एक ऐसा केबल होता है जिसमें इनर मटेरियल क्या होता है हमारा? एक मेटल का होता है, कॉपर वायर होता है। ठीक है, उसके बाहर ये हमारी एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगी होती है ट्यूबुलर फॉर्म में, जो उसको क्या करती है? शील्ड प्रोवाइड करती है। फिर उसके ऊपर हमारे पास एक मेटालिक ही रहता है जिसको उसके ऊपर कवरिंग किए रहते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, वो कटे ना, मतलब मजबूती, उसके मजबूती प्रोवाइड करने के लिए हम उसको एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं। एंड सबसे अपर लेयर पे हमें उसे एक आउटर इंसुलेशन करते हैं जो कि बहुत हार्ड मटेरियल होता है, जैसे कि वो बाहर, जैसे बाहर कहीं पे भी रहे ना तो वो खराब ना होना, धूप से ना बरसात से। तो वो उसको क्या करता है? एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हमारे जो तीनों लेयर होते हैं वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। एंड द कॉपर वायर जो होता है वो हमारे सिग्नल को क्या करता है? ट्रांसफर करता है ये। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल में ही है। दिस केबल इज यूज्ड एज ए ट्रांसमिशन लाइन फॉर रेडियो वेव। इस केबल को हम रेडियो वेव सिग्नल को फ्लो करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अ कोएक्सियल केबल इज कैरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल विथ लो लॉस। ये कोएक्सियल केबल हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो करता है, पास करता है विथ अ लो लॉस। इसमें लॉस क्या होता है? कम होता है। इसमें जितने भी चीजें ट्रेवल होती हैं वो सारी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती हैं। जैसे कि हमारे घरों में या किसी के भी घर में डिश टीवी लगा होता है। ठीक है, तो एंटीना पे हमारे क्या आता है? एंटीना पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं। ठीक है, अब वहां से क्या होता है कि सारी एक जगह फोकस होके हमारे वो वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो कन्वर्ट किसमें होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और फिर वहां से हमारे यही डिश टीवी का जो होता है केबल, ऐसा ही होता है, कोएक्सियल केबल होता है, वहां से लेके हमारे सेटअप बॉक्स तक आता है। तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इस वायर के थ्रू, क्योंकि ये मेटालिक है तो इसमें जो भी फॉर्म ट्रेवल होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर हमारे कहाँ आती है? सेटअप बॉक्स में आता है। सेटअप बॉक्स से फिर हमारा क्या जाता है? हमारे टीवी या जो भी डिवाइसेस लगे होते हैं हमारी स्क्रीन के लिए, उसमें जाता है। तो ये कहाँ यूज होता है? डिश टीवी में यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के होते हैं कोएक्सियल केबल? बेसिकली ये कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा थिक कोएक्सियल केबल एंड द सेकंड वन इज थिन कोएक्सियल केबल। अब जो थिक कोएक्सियल केबल होता है वो 10 बेस 5 पे काम करता है, और थिन कोएक्सियल केबल किस पे काम करता है? 10 बेस 2 पे। अब ये 10 बेस 5 क्या है और 10 बेस 2 क्या है? सो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है। जो 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा स्पीड, कितने एमबीपीएस की स्पीड वो ट्रेवल कर सकता है। तो कोएक्सियल केबल में हमारे हमारे जितने भी होते हैं ना, मोस्टली 10 एमबीपीएस तक की स्पीड हम उस पर ट्रेवल करा सकते हैं। तो 10 बेस टी मतलब 10 एमबीपीएस की स्पीड से ट्रेवल करेगा। बेस मतलब हाफ डुप्लेक्स। बेस का मतलब क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। और टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक वो ट्रांसमिशन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है? 10 बेस 5 है, मतलब कि 10 एमबीपीएस हाफ डुप्लेक्स और 5 मतलब 500 मीटर। ठीक है, तो
10 Mbps की स्पीड से हाफ डुप्लेक्स में 500 मीटर तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये होता है हमारा थिक कोएक्सियल केबल। इन द सेम वे हमारे पास क्या होता है, थिन कोएक्सियल केबल, जो किस पे वर्क करता है, 10/2 पे। अब इसका मतलब क्या हो गया, 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स और 200 मीटर। तो दोनों सेम होते हैं, बस वो थिन कोएक्सियल केबल होता है हमारा 200 मीटर तक ट्रेवल कर सकता है बिना किसी मतलब डेटा को लॉस किए। वैसे तो हम ट्रांसफर करते रहेंगे, आगे बहुत कम कम डेटा जाता है, लेकिन डेटा लॉस की मतलब इफेक्टिव वे में हम जो डेटा दे रहे हैं वहां पे मिल रहा है, वो हमारा 200 मीटर तक होता है, और थिक में हमारा कहां तक होता है, 500 मीटर तक होता है। ठीक है, तो 10/5 समझ में आया, ये 10/3 क्या होता है, एनी डाउट? ओके, सो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल। अब हाफ हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। अब जैसे कि आप डेटा ट्रांसफर करते हो, ठीक है, और आप कुछ बोल रहे हो, उधर से आपको रिप्लाई भी मिल रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको क्लास दे रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं तो आपके पास भी जा रहा है, आप बीच में से ऑन द सेम टाइम आप भी साइमल्टेनियसली बोल सकते हो, मैं सुन सकता हूं, और मेरी भी वॉइस आप सुन सकते हो। ठीक, किस में बात हो रहा है, फुल डुप्लेक्स में बात हो रहा है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एट अ टाइम ओनली वन पर्सन कैन सेंड द डेटा, या तो वो डेटा सेंड कर सकता है या तो वो रिसीव कर सकता है, साइमल्टेनियसली दोनों वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो ए क्या करेगा, ए को अगर डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो बी इस टाइम बस डेटा को रिसीव कर सकता है, डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो ए इस टाइम एट अ टाइम ए खाली बोलेगा उसे, बी बस क्या करेगा, सुनेगा, वेट करेगा ए कब अपने डेटा ट्रांसफर करना बंद करेगा, फिर बी उस टाइम उसका रिप्लाई करेगा। मतलब एट ए टाइम ओनली वन पर्सन विल टॉक। ओके, तो ए क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है। जब पूरे डेटा ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर ए का एक्नॉलेजमेंट जाएगा, मैंने डेटा ट्रांसफर कर दिया है, तब बी उधर से अपना डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स, मतलब कि ओनली वन वे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आप ये मान लो कि दो एग्जांपल ये है, ठीक है, कौन सा कलर, येलो लेता हूँ, वायलेट। अब ये एक रोड है, ठीक है, ठीक है, एक ये रोड है, ये बस बाउंड्री है, मैंने अलग किया है उसे, ठीक है, और एक दूसरा रोड है। ठीक है, अब अगर मान लो ये जैसे कि हमारे रोड होते हैं कि एक होता है वन वे, एक होता है टू वे, ठीक है, तो ये हमारा वन वे रोड है, अगर खाली एक तरफ से डेटा जा सकता है, या तो इधर से जाएगा तो इधर से कोई बाइक या कार कुछ नहीं आएगा, या तो इधर से आएगा तो इधर से कोई भी बाइक कार नहीं आएगा। क्यों, अगर इधर से भी जा रहा है और इधर से भी आ रहा है तो हमारा क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, दोनों आपस में क्या करेंगे, टकरा जाएंगे और यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेम वे में हमारा क्या वर्क करता है, हाफ डुप्लेक्स काम करता है, ओनली वन वे, या तो डेटा जाएगा या तो डेटा आएगा। अगर सेम टाइम डेटा जा भी रहा है आ भी रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसके पीछे वर्क क्या करता है हमारा सीडीएम में, ठीक है, सीडीएम में एक टर्मिनोलॉजी होता है जो इसके पीछे वर्क करता है, जो हमारा यही देखता है कि कोलिजन ना हो, या तो डेटा जा रहा है तो उधर से डेटा कोई आए ना, या तो इधर से डेटा आ रहा है तो इधर से कोई डेटा ना जाए। तो ये वर्क होता है सीडीएमए का, जो कि कोलिजन को स्टॉप करता है, कोलिजन प्रोटेक्ट करता है हमारे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसी तरह अगर हम टू वे वाला जो बनाए थे रोड, अब टू वे में क्या होता है, आप इधर से एक लेन जो होता है जाने के लिए होता है, दूसरा लेन क्या होता है, आने के लिए होता है। तो उसमें कोई कोलिजन होता ही नहीं है, आप एक तरफ से जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो अपना, इधर से निकल गए, इधर से आप आ सकते हो, यहाँ पे कोई कोलिजन होगा नहीं। सेम टाइम आप जा भी सकते हो, सेम टाइम आप आ भी सकते हो। तो ऐसे कम्युनिकेशन जो होता है ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। इसी तरह फुल डुप्लेक्स में एट अ सेम टाइम ए और बी है, अगर ए क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है,
सेम टाइम बी भी डेटा सेंड कर रहा है, मतलब कि ए अगर बात कर रहा है, ए बोल भी रहा है और बी सुन भी रहा है, साथ ही साथ कुछ रिप्लाई भी दे रहा है, ए को भी सुनाई दे रहा है, ठीक है, मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स, मतलब सेम टाइम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। बट हाफ डुप्लेक्स में या तो हम डेटा सेंड कर सकते हैं या तो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बोथ वे कम्युनिकेशन इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही लोग बात कर सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दोनों नहीं कर सकते, एट अ टाइम ओनली वन पर्सन विल टॉक, बट फुल डुप्लेक्स में एट अ टाइम बोथ पर्सन विल टॉक, ओके। तो इसका एग्जांपल तो हमारे सारे हो गए, जैसे कि हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, या अभी क्लास ले रहे हैं, तो ऐसे जितने भी होते हैं ये सारे फुल डुप्लेक्स में काम करते हैं। लेकिन हाफ डुप्लेक्स का कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या है, जैसे आप वॉकी टॉकी देखे होगे, ठीक है। वॉकी टॉकी क्या करता है, वॉकी टॉकी में दोनों साइड तो बात होती है, आप इधर से कुछ बोलते हो, उधर से कोई सुनता है, उधर से रिप्लाई करता है, आप भी सुनते हो, बट उसके पीछे एक रीजन होता है छोटा सा। ये मान लो आप एक वॉकी टॉकी हो गया, ठीक है, एक वॉकी टॉकी यहाँ हो गया, ठीक है, ये हमारा ए का है, ये हमारा बी का है, ठीक है। अब ए क्या करेगा, जब इसको डेटा सेंड करना रहेगा तो यहाँ पे एक बटन होता है, ठीक है, ऐसे हर वॉकी टॉकी में अपना एक मॉडल होता है, कहीं पे भी बटन हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बटन होता है, ठीक है, ये मान लो ये बटन है। अब ये इसको ऐसे प्रेस कर देगा, ठीक है, जब प्रेस कर देगा तो अब ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसके पास कोई डेटा आएगा ही नहीं। वही काम होता है सीडीएम में, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है सीडीएम में का, सीडीएम में क्या करता है, कोलिजन ब्लॉक कर दिया, जब ये प्रेस कर दिया उधर से अब कोई डेटा आएगा ही नहीं। तो अब ये क्या करेगा, प्रेस करके अपने जो भी बोलना होगा, जो भी मैसेज ट्रांसफर करना होगा, अब ये बोलेगा और वो डेटा यहाँ पे वो वो सिग्नल ट्रांसफर करके यहां तक जाएगा और यहाँ पे बी को रिसीव हो जाएगा, बी को कोई प्रेस नहीं करना बटन, अगर वो वॉकी टॉकी उसका ऑन है तो उसको उसकी वॉइस सुनाई देगी, ठीक है। बट इसको किसी की वॉइस सुनाई नहीं देगी क्योंकि इसने अपना सीडीएम में ऑन कर दिया है, ठीक है। अब तो अब क्या करेगा, अब बी को अगर कोई डेटा ट्रांसफर, जैसे ये ट्रांसफर कर लिया, अब ये बटन को रिलीज कर देगा, ठीक है, छोड़ देगा, मतलब अब इसको डेटा ट्रांसफर नहीं करना है। तो अब ये वॉकी टॉकी क्या करेगा, अब ये एबल है डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब इसके पास कोई डेटा आएगा तो रिसीव कर लेगा क्योंकि उसने बटन को रिलीज कर दिया है। तो अब बी को डेटा ट्रांसफर करना है तो क्या करेगा, ए का डेटा ले लिया, अब बी क्या करेगा, सेम प्रोसेस करेगा, अपने बटन को प्रेस करेगा, ठीक है। अब वो प्रेस करेगा तो अब इसके पास क्या है, डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, रिसीव नहीं हो सकता, जब वो बटन को प्रेस कर दिया। अब अब क्या करेगा, ये जितने भी इसके मैसेज थे, अब इसका अगर रिप्लाई करना है तो अब ये क्या कर सकता है, अब अगर वो प्रेस कर दिया ना तो कुछ भी बोलेगा, बोल ही नहीं सकता, बोलेगा अपने पास ही रहेगा, इसका डेटा ट्रांसफर हो गया क्योंकि बी ने ब्लॉक कर दिया है, सीडीएम में जो है वो ब्लॉक कर दिया है कोलिजन की वजह से। अब वो डेटा खाली ट्रांसमिट कर सकता है, उसके पास कोई डेटा नहीं जाएगा। अब ये क्या किया, इसके पास डेटा आ जाएगा, इसके स्पीकर में जो भी वहां पे लगा रहेगा डिवाइस, वहां से इसको मैसेज सुनाई देता है, ठीक है। तो ये काम होता है वॉकी टॉकी का, हाफ डुप्लेक्स में वर्क होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। वॉकी टॉकी का फंक्शन समझ में आया, कमेंट में बता दो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो अब हम सेकंड टाइप का अपना क्या बात करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल हमें समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ वायरिंग इन विच टू कंडक्टर यूजुअली कॉपर ऑफ अ सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड टुगेदर। इसमें क्या होता है, हमारे दो कॉपर वायर जो होते हैं वो आपस में ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में दोनों आपस में क्या है, ट्विस्टेड है। अब ये ट्विस्टेड हो जाते हैं, अब फिर उनको क्या किया जाता है, शील्डिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में दिख रहा है, देखो केबल क्या है, ट्विस्टेड है, ठीक। उसके बाद हम उस पर उसकी लेयरिंग करते हैं, उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्क्रैन प्रोवाइड करने के लिए, और हम जहां पे भी यूज करना है ताकि यूज कर पाए ब्रेक ना हो, ठीक है, वो सब उसका क्या हो गया, शील्डिंग पार्ट हो गया। बट अंदर केबल जो होता है वो सिग्नल, यहाँ पे भी सिग्नल हमारा किसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है, बट ये केबल क्या होता है, बस ट्विस्टेड होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं हमारे टू टाइप्स के। एक होता है यूटीपी एंड सेकेंड वन इज एसटीपी। यूटीपी क्या होता है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड एसटीपी क्या होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर।
अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताया था, ये सब चीजें तो सब में लगी रहेंगी, कॉमन है, ठीक है। जैसे कॉपर लगे, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयरिंग, उसके ऊपर फिर एक कोट जो होता है ओवरऑल सील्डेड, फिर ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग जो उसको इस तरह प्रोवाइड करे ताकि बरसात या कोई भी नीचे जमीन में हो तो वो खराब ना हो, ठीक है। ये दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया हमारा यूटीपी, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये हो गया हमारा एसटीपी, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये सब चीजें सब में लगी हैं। ये नॉर्मल हो गया अनसिल्डेड। अब इसी के ऊपर ना, विजिबल तो है, हाँ, इसी के ऊपर एक हम मटैलिक वायर की एक मटैलिक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इसकी और स्ट्रेंथ बढ़ जाए। क्यों? अब क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि ये हमें अटेनुएशन से, नॉइज से प्रोवाइड करता है, डेटा लॉस होने में या स्ट्रेंथ लॉस ना हो उसका, इसलिए हम सिल्डेड पेयर का यूज करते हैं। इसका यूज करने से हमें अटेनुएशन कम हो जाता है, नॉइज कम हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जबकि यूटीपी में हमें नॉइज आ सकती है, अटेनुएशन आ सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, ये शील्डिंग करने का ये फायदा होता है, ठीक है। अब हम एक चीज और कर सकते हैं। अब जैसे जो यूटीपी है ना, उसको हम ग्राउंडेड केबलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें शील्डिंग नहीं लगी हुई है, ये जो मेटालिक एक्स्ट्रा शील्डिंग है ये नहीं लगी हुई है। अगर हम इसको ग्राउंडेड केबल कर देंगे ना, जैसे कि जमीन के अंदर जो केबलिंग जाती है वो अगर कर देंगे तो इसमें बहुत ज्यादा एटेन्यूएशन आएगा, बहुत ज्यादा नॉइज आएगा। तो हम यूटीपी का यूज नहीं करते हैं ग्राउंडेड केबलिंग के लिए, लेकिन हम एसटीपी का यूज करते हैं ग्राउंडिंग में। हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मेटालिक लगा हुआ है, उसमें एटेन्यूएशन नहीं आएगा, वो एटेन्यूएशन को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए यूटीपी में और एसटीपी में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ट्विस्टेड पेयर किए क्यों? कोएक्सियल के तो था, लेकिन इसको सेम केबल तो वही है लेकिन हम इसको ट्विस्ट कर दिए। तो उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। अब जो कोएक्सियल केबल था वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता था, ठीक है, ऐसे ये लेयरिंग लगी हुई है उसकी, ठीक है, ये लेयर हो गया। लेकिन मेन केबल क्या है हमारा, ये है। अब ये क्या आता था, स्ट्रेट होता था, इसमें अटेन्यूएशन आता था, नॉइज आता था, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमने क्या किया, सेम केबल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ट्विस्ट करने का रीजन ये था कि जो एक केबल था ना, सिंगल केबल, वो हमारा डेटा अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में होता था, ठीक है। एक केबल जो होता है वो डेटा ट्रांसफर जो होता है उसके डायरेक्शन में होता है, और जो सेकेंड केबल जो होता है उसके क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि दो केबल है ना, ट्विस्ट जो हुए हैं, ठीक। एक एक केबल जो होता था वो डायरेक्शन ऑफ डेटा के डायरेक्शन में होता था, और जो सेकेंड केबल होती है ना वो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है? एक का काम होता है डेटा ट्रांसफर करना, दूसरा क्या करता है, उसको एटेन्यूएशन से बचाता है, उसको नॉइज से बचाता है, ठीक है। उसके अपोजिट होने में जितनी इसमें नॉइज आएगी, एटेन्यूएशन आएगा, वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा सेकंड वायर, और फर्स्ट वायर क्या करेगा, डेटा को आगे ले जाएगा। तो इससे हमारे एटेन्यूएशन बहुत ज्यादा कम हो गया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और हमको उसको थोड़ा सा और लंबे डिस्टेंस तक हम उसको ट्रांसफर कर सकते थे। तो ये फायदा हुआ हमारा ट्विस्टेड पेयर आने का, ठीक है। एनी डाउट? ओके। सो अब हम बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स केबल की। हमारा न्यू मॉडर्न जनरेशन जो आजकल हर चीजें हमारी किस पे वर्क कर रही है, ऑप्टिकल केबल पे। सो ऑप्टिकल केबल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय ए सेवरल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल यूजुअली मेड ऑफ पीवीसी और टेफ्लॉन। ये केबलिंग होती है जिसमें इसके कोई मेटल का यूज नहीं होता है, ये क्या होता है, ग्लास होता है। बेसिकली वर्क इस पे करता है टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। किस पे वर्क करता है, टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो ग्लास होती है, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें कोई सिग्नल, इसमें क्या होता है, लाइट के फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, और बहुत ही हाई स्पीड से ट्रांसफर होता है। अब हम मेटल में तो हम लाइट ट्रांसफर कर नहीं सकते, हम लाइट ट्रांसफर किस में होता है, लाइट तो कहीं भी ट्रांसफर हो जाएगा, बट जो उसका वे होगा ना, जो उसको ट्रांसफर कर, टीआईआर हमारा किस पे वर्क करता है, ग्लास में, ठीक है। एक ऐसा टीआईआर का तो प्रिंसिपल हम नहीं बताऊंगा मैं, वो दूसरे क्लास में। बेसिकली बस इतना है कि इसमें ऐसे फ्लो करता है टीआईआर, टोटल एक लाइट यहाँ से एंटर करेगा, और ये ग्लास लगे होते हैं, अब ग्लास के अंदर ही अंदर ये रिफ्लेक्ट होके ट्रांसफर होता है और यहाँ पे रिसीव हो जाता है। ये हो गया ट्रांसमिट, ये हो गया रिसीव। तो ये बेसिकली वर्क करता है टीआईआर प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो हमारा ग्लास यूज होता है, उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग करते हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उसको सील्ड बनाने के लिए।
तो ये हो गया TIR। इट ट्रांसमिट लाइट रेदर देन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये किसमें ट्रांसफर करता है? लाइट में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में नहीं करता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स कैन ट्रांसमिट सिग्नल ओवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एज कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल। ये हमारा बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकता है, डेटा को बहुत ही हाई स्पीड में ट्रांसफर कर सकता है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। हर जो केबल थी ना उसकी एक बैंडविड्थ होती थी, जैसे ट्विस्टेड पेयर का हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, उसकी एक प्रॉपर बैंडविड्थ होती थी, इतना ही डेटा इतने स्पीड तक ट्रांसफर कर सकता है। फाइबर ऑप्टिक्स की बैंडविड्थ की बात करें तो इसका बैंडविड्थ क्या है? इनफाइनाइट है। ये इसका क्या है? पावर है ऑप्टिक्स का। आजकल हम लोग जितनी भी केबलिंग, जितनी भी डेटा ट्रांसफर हो रही है, किस पे हो रही है? ऑप्टिकल केबल पे। हमें जो स्पीड मिल रहा है इतना ज्यादा, 4G आया, 5G आया, आगे 6G आएगा, बहुत सारे कंट्री में 9G चल रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? हमारा ऑप्टिकल केबल के थ्रू।